हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ विंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग करेंगे। देखेंगे हम आपके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरीके का रिश्ता है, हम हर तरीके की बातें इसमें देखेंगे। साथ में हम मैसेज भी निकालेंगे, एंजल गाइडेंस होगी, एनिमल स्पिरिट की गाइडेंस होगी, चार्म्स होंगे, तो सभी कुछ होने वाला है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है। हम यहाँ जो बोल रहे हैं वो कोई पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है जो बदल नहीं सकती। इस वक्त क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में, हम उस करंट स्टेटस को देखते हैं। तो सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है, ओपन माइंड होकर के देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें क्योंकि हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से होगा। ठीक है, तो जो रेजोनेट करता है, जितना करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। अननेसेसरी हर चीज़ को अपने से रिलेट करा के खुद को स्ट्रेस में लाने की ज़रूरत नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो कभी भी कोई भी रीडिंग जब भी आपके सामने आती है, इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो उसे देख सकते हैं, आप कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको खुद को सेटल डाउन करना है, शांत होना है, डीप ब्रीथ लेना है, पानी पीना है। उसके बाद अपने जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। फिर अपने जिस भी पर्सन को ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। बीच बीच में भी उनका नाम दोहराइएगा जब हम ये कहते हैं कि आप उन पर फोकस करें। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अब तक आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है, अपने डिवाइन से प्रे करो और फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन जय। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। फ्लर्ट चल रहा है। अब फ्लर्ट कहाँ चल रहा है ज़रा देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। लेट गो रिलेशनशिप। पॉजिटिव रहना है। अभी हम देखते हैं, रीडिंग कहीं से स्टार्ट होती है, कई बार रीडिंग एंड होते होते ना पूरी रीडिंग एकदम से चेंज हो जाती है। तो पूरी रीडिंग देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें। बीच बीच में कई बार आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो मुझे लगता है उसके जवाब ऑलरेडी रीडिंग में होते हैं, लेकिन आप हमसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, इसका मतलब आपने रीडिंग को पूरा नहीं देखा। ठीक है, तो रीडिंग को कभी भी स्किप नहीं किया करें, पूरी रीडिंग देखा करें। लेट गो रिलेशनशिप। ठीक है, फ्लर्ट एंड लेट गो रिलेशनशिप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। बाय बाय। किसी के लिए तो रिश्ता ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ है यहाँ पे, ये उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों का फ्लर्ट चल रहा है। अब देखते हैं कि कहीं तो बाय बाय हो रही है, कहीं तो एंडिंग हो रही है। कहाँ एंडिंग हो रही है, आपके साथ हो रही है, कहीं और हो रही है, क्योंकि ये रीडिंग तो हम आपके और आपके पर्सन के बीच में देख रहे हैं। तो हो सकता है कोई रिलेशनशिप आपके बीच में है जो अब एंड पे हो रहा है। जहाँ फ्लर्ट चल रहा था तो आपको उस रिलेशनशिप को जाने देना है। ठीक है, और बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। ठीक है, ये चीज़ पॉजिटिव रहिएगा। अभी रीडिंग में देखते हैं आगे क्या आता है उसके बेसिस पे। ठीक है, इनके क्या मीनिंग, अभी के मीनिंग जो हमें समझ आ रहे हैं वो मैंने बता दिया आपको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है रिश्ते में प्लीज़ बताइए। राउंड एंड राउंड। कुछ चीज़ें हैं, सबक हैं कुछ जो सीखने हैं आप लोगों को, शायद वो आप सीख नहीं पा रहे हैं या शायद सीख लिए हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। तो इसी वजह से आप वो चीज़ें, क्योंकि कोई भी रिश्ता हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ सबक सिखाने के लिए आता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, अच्छा या बुरा, कोई भी जो भी हमारी ज़िंदगी में आता है उसकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होती है। वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के ज़रूर जाता है, अच्छा या बुरा। ठीक है, दोनों ही सूरत में हमें सिखा के ज़रूर जाता है। ठीक है, वन लास्ट कार्ड। नॉर्मली तो हमारी जगह फिल हो गई थी, लेकिन चलिए कोई नहीं, हम अब दोबारा से शफल कर दिए हैं। बॉटम दिखेगा नहीं तो हम एक बार फिर से करते हैं, शायद किसी के लिए कोई नया मैसेज आने वाला हो, क्योंकि आज एनर्जी थोड़ी सी नई लग रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। सेकेंड चांस। ओके,
ये दो तरह की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अगर आप लोग किसी से रिलेशनशिप में थे जहाँ फ्लर्ट चल रहा था, तो वहाँ पे उस रिलेशनशिप को आपको बाय बाय करने की ज़रूरत है, ठीक है, और आपको फाइनल बाय बाय करने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर कुछ लोगों के पर्सन अगर फ्लर्ट करके कोई और दूसरा रिलेशनशिप बनाया था उन्होंने, तो अब वो उस रिलेशनशिप को फाइनल बाय बाय बोल रहे हैं, उस रिलेशन को लेट गो कर रहे हैं और आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, ठीक है। कोई ना कोई तो है यहाँ पे जो सेकंड चांस चाहता है। फ्लर्ट इन्वॉल्व था यहाँ पे, हो सकता है आपके पर्सन का नेचर जो रहा हो फ्लर्टी हो। अभी हम आगे देखते हैं तो समझ आएगा कहाँ बाय बाय हो रही है। कहीं तो है जहाँ सेकंड चांस मांगा जा रहा है, ठीक है, चीज़ है, कोई लौट रहा है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। देखते हैं यूनियन, जो बताया वही है, ठीक है। अभी ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों के लिए रेजोनेट करेगी। यूनियन का समय आप लोगों का आ रहा है। आपके पर्सन फ्लर्ट वाले रिलेशन से वापस आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग बार बार इन एंड आउट होते रहे हो, तो अब आपके पर्सन अपने उन रिलेशंस को, फ्लर्ट वाले जो भी रिलेशन है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड फ्लर्ट से शुरू हुआ था, तो आपके पर्सन उनको वापस बाय बाय बोल के आपसे सेकेंड चांस चाहते हैं। और हाँ, अगर आपके साथ रिलेशन अगर फ्लर्ट वाला था तो आपके साथ भी फाइनल बाय बाय हो सकता है। एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ों को पॉजिटिव वे में सुना करें, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं, जो आया है ये बिल्कुल 100% सही है, लेकिन इसकी प्रेडिक्शन हर किसी के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यूनियन आया है तो बहुत ही खूबसूरत है। सेकेंड चांस, आपके पर्सन ज़्यादातर लोगों के वापस लौट रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। मैं यही कहने वाली थी कि ओवर थिंकिंग चल रही है, शायद सोच रहे बाहर आ नहीं पा रही हैं चीज़ें, इसीलिए कार्ड बाहर निकल के नहीं आया। मैं यही बोलने वाली थी, ओवर थिंकिंग, इसी कार्ड को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और वही निकल के आया। थैंक यू डिवाइन, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। 4 की एनर्जी, 44 दिख सकता है आप लोगों को। साइकिल कंप्लीशन, ठीक है, एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हुई है डेफिनेटली। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप लोगों का हो सकता है, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक साइकिल कंप्लीट हुई है। जैसे मैंने बोला था ना कि आपके पर्सन जो है, मेरा गला ख़राब हो रहा है, होल्ड करें, मेरा गला ख़राब हुआ है, ये चीज़ ये इंडिकेशन करती है कि आपके पर्सन अभी जो भी है ना, कहीं सेकेंड चांस चाह रहे हैं, ठीक है, न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं, कहीं पे भी किसी रिश्ते पे अपने काम करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे काम करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। दूसरी तरफ वो भी सोच रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है, वेटिंग की एनर्जी, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग की एनर्जी, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलेंगे दोनों ही पार्टी से। जहाँ न्यू बिगिनिंग करनी है एक्चुअली, वहाँ क्या बोलना है वो भी उनको ठीक से समझ नहीं आ रहा है, या प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या बोलेंगे, ठीक है। और जिसको फाइनल बाय बाय करना है उनको क्या बोलेंगे वो भी वो सोच रहे हैं, तो अभी वो उनके दिमाग में चल रहा है, तो ओवर थिंकिंग चल रही है। अभी उनको क्या सोचना है, क्या बोलना है दोनों पार्टी से, वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। वेटिंग की एनर्जी है, कुछ चीज़ें हैं जिनका वेट कर रहे हैं। अब सबके लिए अलग अलग होगा ये चीज़ है। कैरियर, काफ़ी हद तक अपने कैरियर पे काम करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, सोच रहे हैं। अगर आप जोडिएक साइन की बात करें तो दी वर्ल्ड आ गया। दी वर्ल्ड का कार्ड जो होता है वो सभी साइन को डिनोट करता है, यानी आप लोग सब किसी भी साइन से हो सकते हैं, सभी 12 राशियाँ। नॉर्मली यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी है, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, और साथ में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। वेंट्स की एनर्जी आज नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्योंकि दी वर्ल्ड का कार्ड है तो वेंट्स की एनर्जी को कंसिडर करेंगे, और ऑल साइन बेस्ड है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ी सी कम है। तो आपके पर्सन अभी वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं इन चीज़ों का। हो सकता है उस पर्सन से जिसके पास वो जाना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ सेकेंड चांस चाहते हैं, वहाँ उनका उसके शांत होने का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के पर्सन किसी का प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, ये भी चीज़ हो रही है। कोई प्रपोजल उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसको वो नहीं ले पा रहे हैं अभी, ये भी चीज़ है।
रिश्ते पे अपने करियर पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। सबके लिए अलग होगा। कुछ लोगों के पर्सन अपने फाइनेंशियल्स, अपने करियर पे, काफ़ी सारे लोगों के लिए करियर इंपॉर्टेंट लग रहा है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है, 8 ऑफ पेंटिकल है और किंग ऑफ पेंटिकल है। आपके पर्सन इस वक्त अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। उसी के बारे में सोच रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है उसी के रिगार्डिंग किसी से रिश्ता खत्म कर रहे हो, किसी से जोड़ रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। दी वर्ल्ड की एनर्जी है, ट्रैवल करना चाहते हैं, या तो वो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। ओवरसीज मतलब अब्रॉड में हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। एक साइकिल है उनकी जो कंप्लीट हो रही है, ये भी चीज़ है, ठीक है। अब हम देखते हैं, क्लैरिफाइड कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन, यस प्लीज। 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, किस बात की ओवर थिंकिंग चल रही है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमने जो बता दिया है वही सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद अगर किसी खास के लिए हो सकता है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो उनके लिए कोई एनर्जी हो सकती है, इसलिए हम निकालते हैं क्लैरिफायर। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की उसमें पर्सन की एनर्जी में ये 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, किस चीज़ पे ओवर थिंकिंग चल रही है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। 5 ऑफ वेंट्स, फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, हो सकता है फैमिली के बीच में फाइट्स हो रही हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। फैमिली से बात कैसे करनी है, इस बारे में भी बातचीत हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है। उनको ये लग रहा है कि अगर वो फैमिली से बात करेंगे या कुछ करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि ये फैमिली का कार्ड दिखाता है, जहाँ पे कोई इंसान अपने घर में अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ है, बाहर कुछ लोग हैं, ठीक है। वो सोच रहा है, वो लोग हैं बाहर, उनके उनसे क्या बोलना है, इसलिए मैं फैमिली बोल रही हूँ, ठीक है। फाइट्स हैं, हो सकता है जैसे मैंने बोला कि जहाँ पे कोई भी व्यक्ति, जो भी आप, कुछ लोगों के घर से ही रिलेटेड हो सकती है कोई थर्ड पार्टी, ये भी चीज़ हो सकती है। बट फ्लड की एनर्जी, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आपके पर्सन जहाँ पे भी हैं, जो भी चीज़ें, जैसे मैंने बोला दोनों ही जगह पे वो अपनी क्लैरिटी देना चाहते हैं, तो वो उसी के बारे में सोच रहे हैं। उनको मालूम है कि झगड़े तो होने वाले हैं, वो भी सुनाने वाला है जिसके पास जाने वाले हैं सेकंड चांस, क्योंकि वो ऑलरेडी जला भुना बैठा होगा, बैठी होगी। और दूसरी तरफ जिसको बोल के फाइनल बाय बाय, जिसको बोलना है उधर, वो भी उधर सुनाने वाला है। तो आपके पर्सन वही चीज़ सोचने वाले हैं कि लड़ाई झगड़े को कैसे शांत किया जाए। या कुछ लोगों के पर्सन की फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इस बारे में बात करेंगे तो हो सकता है फैमिली में झगड़े हों, ये भी चीज़ हो सकती है। तो वो उस बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ बाबा जी। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल, 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है किसी से मैरिज करना चाहते हैं, किसी रिश्ते पे बात करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। फाइनेंशियल्स के लिए अपने घर में, अपने कहीं पे फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, काफ़ी सारे लोगों के लिए फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है। फैमिली को कैसे क्या करना है, कैसे चीज़ें करनी है, ये भी चीज़ें हो सकता है। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो अपने फाइनेंशियल्स पे, अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। वो साथ में ये चीज़ भी, इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग अपनी फैमिली बचाना चाहते हैं, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी अगर मैरिड हैं, मैरिज पर्सन से डील कर रहे हैं, मतलब आप हस्बैंड वाइफ हैं अगर, तो और पास्ट में फैमिली की वजह से अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया था, हो सकता है आपके पर्सन आपको छोड़ के आप सेपरेट हो गए हो, वो किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो अब आपके पर्सन फैमिली से बात करना चाहते हैं, ठीक है। बेशक वहाँ पे झगड़े हो, वो अपनी फैमिली यानी अपना हस्बैंड वाइफ का रिश्ते को बचाना चाहते हैं, इस बारे में भी बात करना चाहते हैं, उस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। और उस रिश्ते को अबंडेंट करने के लिए फैमिली में, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है ना, फैमिली को ही दिखाता है, जहाँ मतलब किसी से अलग नहीं हो रहे हैं, जहाँ बुजुर्ग भी हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं, और बच्चे भी हैं, पेट्स भी हैं, सभी कुछ। तो वो उस फैमिली में, उस रिश्ते पे बात करना चाहते हैं जहाँ आप भी हो, या मतलब जो भी, मतलब उनका पर्सन जिसके पास भी जाना चाहते हैं, मतलब जो कोई तो है उनके पर्सन में जहाँ वो सेकंड चांस चाहते हैं, वहाँ पे। और हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में फैमिली से बात किया हो लेकिन बात नहीं बनी हो, तो अब वो फिर से एक सेकंड चांस ले रहे हैं उस चीज़ को स्टेप लेने के लिए, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ है, फैमिली को साथ में लेके चलना चाहते हैं, फैमिली के लिए काम करना चाहते हैं, खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ है, दोनों ही चीज़ है, अपने कैरियर पे भी काम कर रहे हैं, फैमिली पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, फैमिली इन्वॉल्व है, यहाँ पे फैमिली हो सकती है इन्वॉल्व। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, 6 ऑफ कप्स, ठीक है।
उन्हें किसी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि उनके पास प्रपोजल्स हैं, आपके पर्सन के पास प्रपोजल्स हैं, ऑफ़र हैं, लेकिन वो ऑफ़र किसी के ले नहीं पा रहे हैं। रीज़न ये है कि वो उन्हें किसी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, कोई किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिस वजह से वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से वहीं पे सेकंड चांस चाहते हैं, ये भी चीज़ है। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए। 2 कार्ड एक साथ। थर्ड पार्टी चीटिंग, थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आई है, चीटिंग आई है, ये चीज़ है। फैमिली इन्वॉल्व है आप लोगों। 3 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को भी मैं फैमिली कार्ड, फैमिली थर्ड पार्टी मानती हूँ। फैमिली बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में। चीटिंग भी आप लोगों के केस में हुई है, सबके लिए अलग अलग होगा, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। आपके पर्सन की चीटिंग, थर्ड पार्टी की जो कंडीशन थी ना, ये ख़त्म हो रही है, ये साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं, अब वो ये ख़त्म करना चाहते हैं ये चीज़, ठीक है। ये भी चीज़ जो राउंड एंड राउंड बार बार वही सेम चीज़ें हो रही थी, चीटिंग हो रही थी, थर्ड पार्टी में जा रहे थे, या हो सकता है आपके पर्सन जो है वो फैमिली की बातों में आकर के आपके रिलेशन से दूर थे। अगर आप मैरिड हैं तो भी आपसे सेपरेशन था, और अगर आपसे मैरिज करनी थी, प्यार में थे, तो भी आपको प्रपोजल नहीं दे पा रहे थे, आपका प्रपोजल नहीं ले पा रहे थे, और अल्टीमेटली वो फ्लर्ट करके अपना टाइम पास कर रहे थे, वहाँ पे थर्ड पार्टीज़ के साथ में थे, क्योंकि फैमिली आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही थी, ये रीज़न था। तो ये साइकिल को अब आपके पर्सन कंप्लीट करना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन को और इस चीटिंग वाली सिचुएशन को अब आपके पर्सन एंड करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़, प्लीज़ डिवाइन, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल वो इसलिए बनना चाहते हैं ताकि किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट दे सके, एक स्टेबल ऑफर, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी सबसे कमिटमेंट के रीज़न में सबसे खूबसूरत एनर्जी होती है, ठीक है। आपके पर्सन एस ऑफ मतलब पावर में आना चाहते हैं। स्टेप होल्ड, गला बहुत बुरी तरीके से खराब है, किसी न किसी का थ्रोट चक्रा बहुत बुरी तरीके से इम्बैलेंस है। अभी जो बातें दिल में है वो आप कह नहीं पा रहे हो, ये चीज़ है, कोई ना कोई तो है। हो सकता है आपके पर्सन जो बोलना चाहते हैं वही नहीं बोल पा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल मतलब आपको एक मतलब किसी को भी, जिसके साथ भी सेकंड चांस चाहते हैं, उसके लिए स्टेबल होना चाहते हैं, अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, और अपनी उसको एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। एक स्टेबल कमिटमेंट जहाँ पे पैसा भी हो, पोजीशन पूरी जिम्मेदारी के साथ, देखो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगेन बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है, और अपने पर्सन के ऊपर फोकस करना है। प्लीज़ डिवाइन, जय श्री राम जय। मेरा गला पता नहीं क्यों बार बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। कोई तो है जो अपने मन की बात सही से नहीं कह पा रहा है, डर रहा है, या तो निकल नहीं रहा है, या कुछ बोलना है कुछ बोल रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। न्याय करना चाहते, कर्मा है, कर्मा है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। मदर इशू, ये मम्मी जी बार बार क्यों आ जाती हैं भाई? मम्मी जी मान जाओ, क्यों नहीं मान रहे हो? ये मम्मी जी नहीं मान रही भाई। देखो लड़ाई झगड़े, 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी वहाँ भी थी, 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी वहाँ पे भी है। आप ही हो अपने पर्सन के दिमाग में, दिल में, सब जगह, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे यूनियन आई गया तो इसमें डाउट भी कहाँ था। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा आपके पर्सन को मिल गया है। सेकंड चीज़, न्याय की मांग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है, थर्ड चीज़ ये है कि आपके पर्सन कोई कर्मा साइकिल आप लोगों के बीच में थी तो वो कंप्लीट हो रही है, ये भी चीज़ है, ठीक है। जब तक हमारी ज़िंदगी में कर्मा क्लियर नहीं हो जाता, चीज़ें जो पास्ट लाइफ से आप लोग बैगेज लेके आए हैं एक दूसरे के साथ में,
या थर्ड पार्टी क्यों आई है, थर्ड पार्टी जो भी चीज़ें हैं वो हर कोई इंसान, कोई बेवजह हमसे नहीं मिलता है ज़िंदगी में। हम जब भी किसी से मिलते हैं कोई ना कोई वजह ज़रूर होती, कोई ना कोई कर्मा ज़रूर, चाहे वो 5-7 मिनट के लिए ही कोई इंसान मिलता है, उतनी देर उसके साथ मिलना, हमारा कुछ एक्सचेंज होना बाकी था, ठीक है, अच्छा या बुरा, तो सब डिवाइन की मर्जी से होता है। हम जोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी अब यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है और साथ में पाइसिस, मीन राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अभी हम क्लैरिफाई निकालेंगे तो बाकी साइन भी आ जाएंगे, लेकिन ये अभी के लिए है, ठीक है। तो ऑल साइन बेस्ड है। अभी आपके पर्सन की लाइफ में हो 5 of Wands, 5 of Swords, 5 of Wands एंड 5 of Swords, यानी 5 के नंबर 2, मतलब डबल 5 अगर आपको दिख रहा है, 5 नंबर चेंज को डिनोट करता है, 10 नंबर भी चेंज को डिनोट करता है। 10 वहाँ पे आया था, 10-10, और यहाँ पे 10-10 आया था, कहीं आया था, चलो 5-5 नंबर आया है। 5 नंबर और 10 नंबर दोनों ही नंबर चेंज को दिखाते हैं, ठीक है। और जो वर्ल्ड का कार्ड, दी वर्ल्ड का कार्ड जो था, ये भी एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है, तो कुछ चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ है, अभी आपके पर्सन हो सकता है उनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फाइट्स चल रही हैं, फाइट्स हो सकता है उनकी फैमिली में हो रही हो, क्योंकि 4 of Swords की एनर्जी है, या तो हो रही हैं या उनकी ओवर थिंकिंग चल रही है। उन्हें मालूम है कि अगर वो वहाँ पे बोलेंगे तो फाइट्स होंगी। काफ़ी सारे लोगों, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने शायद फैमिली में बात कर लिया हो, या जहाँ पे भी जो भी चीज़, जो लोग इशू आपके बीच में थे, थर्ड पार्टी थे, क्योंकि यहाँ मदर इशू बहुत स्ट्रांगली आया है, फैमिली इशू बहुत स्ट्रांगली आया है, ठीक है। बाकी की थर्ड पार्टी जो आई हैं उनका रीज़न तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी फैमिली आपके पर्सन की रेडी नहीं थी, ठीक है, आपके रिलेशंस के लिए, इसलिए आपके पर्सन फ्लर्ट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के रिलेशन में हो सकते हैं कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बट आपके पर्सन अभी आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, उनको क्या चाहिए ये चीज़ है, मतलब ये उनको पता है, वेटिंग कर रहे हैं, वेटिंग, फाइनेंशियली अबंडेंट होने की भी वेटिंग हो रही है, साथ में वो इन चीज़ों का भी वेट करें कि चीज़ें सुधर जाएं। आप लोगों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं वो आप लड़ाई झगड़े को भूल जाओ, थोड़ा सब कुछ आप सेटल डाउन हो जाओ, आप शांत हो जाओ, इस चीज़ का भी वेट कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन सब कुछ ठीक हो जाए, इस तरीके की चीज़ें। कर्मा ज़रूर यहाँ पे इन्वॉल्व है, कोई ना कोई पास्ट लाइफ आप लोगों का कनेक्शन ज़रूर हो सकता है, ये भी चीज़ है। फाइट्स बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों के बीच में भी और आप लोगों के बीच में जो भी थर्ड पार्टीज आई हैं, जो भी इश्यूज आए हैं, वहाँ पे भी फाइट्स बहुत है। ईजी नहीं है आपका रिलेशन, एक चीज़ तो क्लियर है, ठीक है। द मून की एनर्जी, द मून की एनर्जी की वजह से उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं इस वक्त, कभी उनको अच्छा लग रहा है, कभी उनको बुरा लग रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग उनकी ज़िंदगी में हैं जो उनको अलग अलग बोल रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो उनको आपके खिलाफ भड़काते हैं, ये भी चीज़ है, उनको बताते हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, आप लोग अगर मैरिज करेंगे, एक दूसरे के साथ में आएंगे तो क्या क्या आपके नुकसान हो सकते हैं, ये भी चीज़। तो इस वजह से आपका पर्सन का माइंड जो है ना, थोड़ा सा मूड स्विंग्स उनको हो रहे हैं, ठीक है, उनके लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, ये भी चीज़ है। फैमिली में मदर से हो सकता है उनका फाइट हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। काफ़ी सारे लोगों की पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है उनका मदर से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये चीज़ है, उनकी मदर से या आपकी मदर से, सबका अलग अलग हो सकता है, और मैरिज के रिगार्डिंग ही बातचीत हुई है, ये भी चीज़ है। काफ़ी खतरा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, आपको लेकर के डरे हुए भी हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी तो है, आपके साथ मैरिज करनी है, आपके साथ आना है, लेकिन उन्हें हर तरफ से डर लग रहा है। एक तो जो भी थर्ड पार्टी जिन लोगों के साथ फ्लर्ट किया है वहाँ पे भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फैमिली से अगर बात करनी है तो वहाँ पे भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। दूसरी चीज़, जो भी चीज़ें अगर थर्ड पार्टी आती है तो जाहिर सी बात है जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे भी चीज़ें ईजी तो होंगी नहीं, तो उन्हें उन चीज़ों के बारे में भी सोच सोच के डर लग रहा है कि वहाँ भी झगड़े हो सकते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है ना, थोड़े से खतरे में, डर, उन्हें अंधेरा भी लग रहा है, उनको कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे चीज़ों को मैनेज करें, कैसे क्या करें, ये भी समझ नहीं आ रहा। थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी है, ये भी चीज़ है। अब हम क्लैरिफायर ले लेते हैं, देखते हैं कि अब इनको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, जय शिव, जय विष्णु, जय बाबा जी, प्लीज़ बताइए, जजमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। कन्फ्यूज़न, ठीक है, 2 of Swords, कन्फ्यूज़न है अभी टोटली, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, तो वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान आप ही जो ठीक समझो वो कर दो, ठीक है, क्योंकि उनको इस वक्त अभी नहीं समझ में आ रहा है। लोग उनको, उनका दिल कहता है कि उन्हें आपके पास आना है, लेकिन उनकी जो, उनका दिमाग, दिल दिमाग जो कहता है, उन्हें लगता है कि आपके साथ रहने से उनको स्टेबिलिटी मिलेगी अपनी लाइफ में, ठीक है। शादी भी करना चाहते हैं, साथ में वो स्टेबिलिटी, 4 of Wands का कार्ड स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, ये भी चीज़ है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, ये भी चीज़ है, इसी वजह से आप लोगों का बार बार खिंचाव एक दूसरे की तरफ रहता है, और यूनियन का कार्ड भी आया है।
लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि फैमिली है, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस इतने हो सकते हैं, या आप लोगों के खुद के ही आपस में इतने कॉन्फ्लिक्ट, इतने लड़ाई झगड़े हो सकते हैं कि उनकी वजह से उनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या कैसे चीज़ें मैनेज होगी, कैसे सब कुछ होगा, आगे क्या कुछ होगा। ये सिर्फ झगड़े होते रहेंगे या लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे आप लोगों के बीच में, लोगों के बीच में, या कभी कुछ सही भी हो पाएगा। तो इस सब चीज़ों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा अभी कंफ्यूज हैं, अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, डिवाइन को बोल रहे हैं कि जो आप करना चाहो, जो आपको ठीक लगे डिवाइन प्लीज़ वो कर दो अपने हिसाब से। वो इस तरीके की उनकी एनर्जी है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई। 7 ऑफ पेंटिकल, वेटिंग की एनर्जी है। मैंने क्या बोला था, मैंने पहले भी यही चीज़ बोली थी। 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड भी जो है ना वो वेटिंग को दिखाता है एक तरीके से, क्योंकि वही पर्सन है जो किसी तरीके का मॉनिटरी गेन, कोई शिप आ रहा है जहाँ से उसको मॉनिटरी गेन हो रहा है, वो उसका वेट कर रहा है। बेसिकली उसका वेटिंग की एनर्जी रहती है, ये चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पर्सन को, क्योंकि आपके पास में लड़ाई झगड़े हुए हैं तो वो वेट कर रहे हैं आपके गुस्से के शांत हो जाने का भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। और हो सकता है किसी तरीके का अगर कहीं से उनका किसी और के साथ, जैसे मदर के साथ झगड़ा हुआ या फैमिली में झगड़े लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो उनके सेटल डाउन शांत हो जाने का भी वेट कर रहे हैं। ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ये भी चीज़ हो सकती है। अगर किसी के घर में झगड़ा चल रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा मैसेज आया है, ये हो सकता है उनको इस मैरिज करने के लिए या स्टेबिलिटी के लिए उनको क्या है, उनको क्योंकि वहाँ पे भी उनकी ओवरऑल एनर्जी में भी था, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी, उन्हें पैसे चाहिए, ये भी चीज़ कहीं जाना चाहते हैं स्टेबल होने के लिए। तो हो सकता है अगर वो बाहर कहीं जा रहे हैं तो उनको पैसे चाहिए हो। तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन अपने घर में पैसे मांगने के लिए बात करने कि उनको पैसा, लेकिन पैसा कब मिलेगा, जब उनके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं अभी। तो पहले वो लड़ाई झगड़े शांत हो जाएं, तब उन्हें वहाँ से पैसा मिले, तब वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ पाएँ। ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अदरवाइज आपके पर्सन अभी, जो मैंने पहले भी यही बताया था इन क्लैरिफायर से पहले भी, कि आपके पर्सन आपके गुस्से का शांत होने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, तब वो आपकी तरफ बढ़े। ये चीज़ें, या फैमिली नाराज है, गुस्सा है उनसे इस बात को लेकर के, तो फैमिली के शांत होने का वेट कर रहे हैं कि वो शांत हो जाए तब वो करें। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ पेंटिकल दिखा मेरे को। फैमिली बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के केस में, मैक्सिमम में आप लोगों के केस में फैमिली ही इशू है। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जब तक उनकी वेटिंग की एनर्जी चल रही है, ठीक है, वो अभी किसी का प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, आपका प्रपोजल भी नहीं ले पा रहे हैं, आपको प्रपोजल दे भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो रही है, फाइट्स हो रही हैं, हो सकता है फैमिली में ही फाइट्स काफ़ी सारे लोगों के लिए हो रही है, मदर इश्यूज़ हो रहे हैं। तो वो उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। जैसे काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि हो सकता है उनकी फैमिली में आपके रिश्ते को लेकर के बात की गई तो बहुत ज़्यादा बवाल हो गया। मैक्सिमम लोगों की एनर्जी में आप लोगों की, अगर जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोगों के पर्सन की फैमिली में आपके बारे में पता है। ठीक है, ये चीज़ तो है। अभी उनको अपने आप से पता चला हो, आपके पर्सन ने स्वयं बताया हो, काफ़ी सारे लोगों के पर्सन ने खुद ही बताया है, ये भी चीज़ है। तो उनको ये बातें पता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये चीज़ें। तो वो उन सब चीज़ों के बारे में उनके शांत होने का वेट कर रहे हैं। जब तक वो चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तब तक उन्हें वेट करना पड़ेगा, और कि वो आपको एक ऑफ़र कर सकें या आपका ऑफ़र ले सकें। ठीक है, ये चीज़ है, आपको ऑफ़र कर सकें या आपका ऑफ़र ले सकें। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। और ये आपके लिए भी एनर्जी हो सकती है कि जो आपके साथ लड़ाई झगड़े अगर हुए हैं उनके, तो आपके भी गुस्से के शांत होने का वेट करेंगे। जब आप शांत हो जाओ, ठीक है, इस मूड में आ जाओ कि आप प्रपोजल लेने के मूड में हो, तब वो आपको प्रपोजल दें। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स 4 ऑफ वेंट्स को 5 ऑफ सॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया। 5 5 यहाँ पे 5 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है 5 5 आ गया, देखो है 5। लड़ाई झगड़े आप लोगों के बहुत बड़ा इशू है, आप लोगों की आपस की फाइट जो है ना, ये भी बहुत बड़ा इशू है। और फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे भी लड़ाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ है। स्टेबिलिटी देखते हैं, लेकिन वही चीज़ उनको यही चीज़ लगती है कि वेटिंग की एनर्जी इसी वजह से उनको लगता है, क्योंकि उनको ये डाउट है कि उनकी आपसे भी बनेगी कि नहीं बनेगी। ये भी चीज़ है, क्योंकि आप लोगों के बीच में भी फाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बेसिकली लड़ाई बहुत दिख रही, झगड़े बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। द मून को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज।
प्लीज़ डिवाइन द मून को क्लैरिफाई करें, मम्मी जी क्या चाहती हैं आखिर, देखें। प्लीज़ डिवाइन द मून को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द मून को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन द मून को क्लैरिफाई करिए। मम्मी जी कुछ बोली, अरे बाप रे, 5 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन के मूड खराब होने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आपके पर्सन जो है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये भी चीज़ है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है आपके, इंडिपेंडेंट नहीं है, सॉरी। तो आपके पर्सन जो है वो फाइनेंशियली अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, तो शायद फैमिली उस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है। उसको ये, उन फैमिली का कहना ये है कि अगर आप अपनी मर्जी से चलोगे तो हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेंगे। हो सकता है उनको धमकी दी गई हो कि हम आपको जायदाद से बेदखल कर देंगे, हम आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे, आप हमारे लिए वैल्यू ही नहीं रखते, आप हमारे लिए, मतलब इस तरीके का मेलोड्रामा हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन जो है वो फैमिली पे डिपेंड है अभी फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, तो हो सकता है वो लोग धमकी दे रहे हैं, इस वजह से आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, आपका प्रपोजल ले भी नहीं पा रहे, दे भी नहीं पा रहे, क्योंकि एक चीज़ तो बहुत क्लियर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन के पास पैसा नहीं है, पैसा वो बनाना चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं। तो आपके पर्सन को इसी वजह से उनको थोड़े से मूड स्विंग्स हो रहे, थोड़े से नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे मैनेज करें। क्योंकि अगर जब वो फाइनेंशियली खुद कमाते नहीं हैं तो उस कंडीशन में उनके पास फैमिली पैसा देगी नहीं, तो या तो उनके पास चॉइस है कि वो फैमिली की ही बात माने, और अगर फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर उनके पास पैसा होना चाहिए, अगर फैमिली से अगेंस्ट जाते हैं तो वो पैसा जो उनको मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा है उनको, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, मैरिज को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके अंदर, आपकी पर्सन की फैमिली, 100% लोगों के पर्सन की फैमिली आपके और आपके पर्सन की मैरिज के लिए राजी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है, इसीलिए हो सकता है आपके पर्सन इस तरीके की एनर्जी में रहते हों कि वो आपको ये दिखाते हैं कि वो आपसे फ्लर्ट करते हैं, या आपको हमेशा ये लगा हो कि आपके पर्सन फ्लर्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास स्टेबिलिटी है ही नहीं जो वो आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहें, दे पाएँ। हालांकि वो देना चाहते हैं, उनका इंटेंशन ऐसा है कि वो आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको स्टेबल कमिटमेंट दे नहीं सकते क्योंकि फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं है, ठीक है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली में उनकी मदर की तबीयत खराब हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, चोट लगी है, ये भी चीज़ हो सकती है। पैसा इशू है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ये चीज़ है, फैमिली पे डिपेंड है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन की मदर जो है ना वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, हो सकता है वही घर की सर्वे सर्वा है, वही सब कुछ देती हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। लड़ाई झगड़े तो बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं आपके पर्सन को, लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है, सभी के लिए है। आपके पर्सन अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, वो ताकत लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये आसान काम नहीं है, ठीक है। फैमिली के भी अगेंस्ट जाना है, सेकेंड चीज़ उनके पास हाथ में पैसे भी नहीं है, तो उनको नहीं समझ में आ रहा, वो सबसे एक साथ लड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपके पर्सन डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि उनको स्ट्रेंथ आ जाए इतनी, ताकि उनको डिवाइन, क्योंकि एंजल का साइन देख रहे हैं ना, उनको एंजल प्रोटेक्शन मिल जाए, ऐसा वो चाह रहे हैं। और वो लियो हो सकते हैं, सिंह राशि हो सकती है, सक्सेस चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये चीज़ है, सक्सेस चाहते हैं, और सक्सेस कैसे आएगी इस चीज़ के बारे में वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अपने रिश्ते, अपने काम पे, दोनों पे ही फोकस करना चाहते हैं, वही सेम एनर्जी है, बॉटम की एनर्जी, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे चीज़ों में सक्सेस लाई जाए, कैसे अपने पैसे बनाए जाएँ, कैसे रिश्ते के लिए आगे बढ़ा जाए, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ ऑफर कभी नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि हो सकता है जैसे फैमिली की, हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, अगर वो अपनी फैमिली के जो हो सकते हैं ना, अगर वो अपनी फैमिली, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन उस घर के अकेले एकमात्र कमाने वाले शख्स हैं, अगर वो उस घर से चले जाएंगे, या मतलब उस घर को देखभाल करने के लिए वही हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली में उनकी मदर और उनके आपके पर्सन ही हों खाली, तो अगर आपके पर्सन उनको छोड़ देते हैं तो हो सकता है वो बीमार हों इस वक्त, उनको उनकी केयर की वो उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है उनके पास इतनी रिस्पॉन्स, उनके दिल में प्यार है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं खड़े हो सकते, ये चीज़ है। उन्हें
जिम्मेदारियां भी उठानी है, ये भी चीज़ है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी एनर्जी होगी, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ एनर्जी होगी कि आपके पर्सन के ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं, तो वो फैमिली को भी ऐसा जैसे नहीं छोड़ना चाहते, उन्हें साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। ये चीज़ है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी उनकी, ठीक है, वहाँ पे थे। तो इसी वजह से आपके पर्सन अभी आपका प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। लेकिन उनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन एक जिम्मेदार इंसान है, वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, सब चीज़ों को पहले बैलेंस करना चाहते हैं, फैमिली को भी आपको भी, तब वो आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। बट उनका इरादा आपके साथ वापस आने का है, ये चीज़ क्लियर है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पर्सन ने ये चीज़ क्लियर अपनी फैमिली में बोल दी हो कि हमें अब उसी के साथ रहना है, आप राजी हो, अब कैसे भी कब आप राजी हो गए ये आप अपना देख लो, लेकिन मैं करूँगा या करूँगी तो उसी पर्सन से। हो सकता है काफ़ी लोगों के पर्सन ने इस तरीके की चीज़ें बोल दी हो। वेटिंग की अगेन एनर्जी है, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ये चीज़ है, ठीक है। चीटिंग, किसी तरीके की चोरी इन्वॉल्व हो सकती है, कहीं पे भी चोरी किसी तरीके की हुई है, करना चाहते हैं कुछ भी ऐसी चीज़ें। विश को भी दिखाता है, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, वो तो यहाँ पे ही उनका दिख ही रहा था, ठीक है। किसी तरीके की चोरी भी है यहाँ पे, ठीक है। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। सेजिटेरियस, हीलिंग चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ है, हीलिंग चाहते हैं। और कर्मा भी किसी तरह, कर्मा भी इन्वॉल्व है आप लोगों के केस में, ठीक है, कर्मा भी इन्वॉल्व है, लेकिन कर्मा साइकिल अब आपकी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। जो भी फालतू चीज़ें थी वो सब खत्म हो रही है, वहाँ से रिलेशनशिप को बाय बाय बोला जा रहा है और आपकी यूनियन हो रही है, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन हाँ, कुछ लोग अगर कार्मिक रिलेशन में हैं तो आपके लिए ये बाय बाय भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कार्मिक रिलेशन आपका खत्म हो जाएगा तो कोई भी सोलमेट या ट्विन फ्लेम की आपकी ज़िंदगी में एनर्जी वापस आएगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए तो ऑलरेडी ट्विन फ्लेम है ही है, ठीक है। तो आपके पर्सन आप ही के पास वापस लौट रहे हैं, बर्डन है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, जैसे अब वो नहीं ढोना चाहते, ठीक है। हो सकता है पास्ट में लड़ाई झगड़े की वजह से, फैमिली की वजह से आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया था, लेकिन अब उन्हें इस बात को, वो बाकी रिश्ते जो भी कर रहे थे अब तक, वो उनको बहुत बर्डन है, अब उस बर्डन को उतार देना चाहते हैं, वो अपने ट्रू लव के पास वापस लौट के आना चाहते हैं, सोल कनेक्शन के पास वापस आना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए, ये मैं हटा देती हूँ यहाँ से, थोड़े से ना क्लियर दिखता नहीं फिर, इसको रख देती हूँ। मुझे ना खूबसूरत कार्ड देखना अच्छा लगता है, 4 ऑफ वेंट्स मेरा सबसे खूबसूरत डेक का सबसे खूबसूरत कार्ड है और मुझे सबसे प्यारा लगता है ये कार्ड, जब भी आता है मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब देता है, इसीलिए मेरे चैनल का नाम भी है 4 ऑफ वेंट्स, ठीक है। मुझे हमेशा से, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का भी कार्ड है। 555, एक मेजर चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है, मेरे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही ये आ गया, ठीक है। और ये बहुत डिवाइन की तरफ से दिया हुआ एक यूनियन आपकी आ रही है। 555 आप लोगों का 99% लोगों की लाइफ में आपके पर्सन वापस लौट के आ रहे हैं आपके पास, आपकी यूनियन होने वाली है, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है, आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं, ये डिवाइन की इंटरवेंशन से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ये चीज़ है, ठीक है, ये है। और जिनका कार्मिक है उनका खत्म हो रहा है, एक मेजर शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, ठीक है। सेकेंड चांस मिलने वाला है आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, अगर आपने अब तक हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। आप या आपके पर्सन का नाम टी हो सकता है या आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। फॉरगिव, माफ़ी की ज़रूरत है, अगर आपने गलती की है तो माफ़ी मांग लो, अगर सामने वाला कर रहा है तो माफ़ी देने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे माफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चीज़ों को माफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्राउन चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न की एनर्जी आई है, यानी कि क्राउन चक्रा बैलेंस करना। चक्रा कैसे बैलेंस करते हैं वो आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो और अपने चक्रास को बैलेंस करो, ठीक है। डिवाइन यूनियन के लिए चक्रा बैलेंसिंग मस्ट है, ठीक है, अदरवाइज आपकी यूनियन डिले हो जाएगी। ब्रेव होने की ज़रूरत है, ब्रेव बहादुर बनने की ज़रूरत होती है, किसी को माफ़ करने के लिए और किसी से माफ़ी मांगने के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए बहादुर होने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको ब्रेव होने की ज़रूरत है, बहादुर बनने की ज़रूरत है। लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, तुला राशि हो सकती है। एन हो सकता है आप लोगों के नाम में कॉमन हो सकता है, या एन नाम से आपका नाम शुरू हो सकता है, आपके पर्सन का नाम शुरू हो सकता है, सरनेम शुरू हो सकती है, ये चीज़ है। टी, एन और एल, ठीक है। एल हो सकता है आपके पर्सन का नाम, आपका नाम। डी हो सकता है आपके पर्सन का नाम या आपका नाम, या दोनों का कॉमन हो सकता है ये वर्ड आप लोगों के उसमें। ईगो है, थोड़ी सी ईगो क्लैशेस भी आप लोगों के लिए, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको ईगो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं
अगर इस वक्त आपके मन में ईगो आ रही है तो प्लीज़ आप अपनी ईगो को सेटल डाउन करो, ठीक है, शांत रहो। फॉरगिव, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हुई वो कर्मा की वजह से हुई। जो चीज़ें होनी होती हैं वो होती हैं, तो उस चीज़ को पॉजिटिव वे में आपको लेने की ज़रूरत है। अपने चक्रास को बैलेंस करो और अपनी चीज़ों को, क्योंकि हो सकता है जो मेरा थ्रोट चक्रा बार बार इम्बैलेंस हो रहा था उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों का थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, तो हो सकता है आप लोगों की हार्श कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है। पता चले आप आए थे प्यार मोहब्बत की बातें करने, यूनियन करने, और आपकी लड़ाई हो जाए क्योंकि ईगो की वजह से आप कुछ आप बोल दो उल्टा सीधा, कुछ आपके पर्सन आपको बोल दे। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो उस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करोगे। मैंने ट्विन फ्लेम बोला और ट्विन फ्लेम आ गया, ठीक है। हमारे मैक्सिमम व्यूअर्स आज ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। 44 नंबर आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। अगर 44 को भी अगर हम ऐड करें तो ये भी 4 4 8 हो जाता है, यानी 8 नंबर शनि का नंबर है। शनि कर्म फलदाता है, तो आप ही का कर्म, अगर ज़िंदगी में अगर आपने कुछ अच्छा भोगा है, बुरा भोगा है, तो उस कंडीशन में आपको ही आपको कर्मों का भुगतान तो करना पड़ेगा ना, ये भी चीज़ है। तो जो भी कर्मा आपका है तो उसे डिवाइन की मर्जी समझ के उस चीज़ को आपको सरेंडर करना है, खुद को डिवाइन को, और उसे मर्जी समझ के आपको एक्सेप्ट करना है। जो भी चीज़ें हो गई हैं उन पर मिट्टी डालने की ज़रूरत है ज़िंदगी में। वो एक पंजाबी में बोलते हैं ना, मट्टी पाओ, तो मट्टी पाओ उस पर, ठीक है। ज़िंदगी में जो पॉजिटिव है उसको लेने की ज़रूरत है, आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ईगो को लात मार दो, ठीक है। ईगो अच्छी नहीं होती रिलेशंस के बीच में, तो हमेशा क्लियर बोलो, चक्रास को बैलेंस करो, ठीक है। तो आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और आपके थ्रोट चक्रा को भी बैलेंस करो ताकि आपका आप सही बोलें। सारे ही चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सेम कार्ड, जो मैंने बोला वही चीज़ है। थैंक यू डिवाइन, लव यू। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी। मैंने क्या बोला था आप लोगों, ये चीज़ है। मैंने कहा था ना कि उनको, वो अपनी फैमिली और आपको सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं, ठीक है। फैमिली को छोड़ा नहीं जा सकता और आपको इस बात के लिए परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं। अपनी उनके पेरेंट्स की जगह पे खुद को रख के देखिए, ठीक है। अगर आप कभी कभी क्या होता है, हम अपने स्टैंड पे खड़े होते हैं तो हमें कहते हैं ना, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। कई बार जगह बदलने से ना हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है। जब हम किसी जगह, हम लव अफेयर में है तो हम चाहते हैं अरे ये फैमिली कैसे राजी नहीं हो रही। अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हमें समझ आएगा। उनकी जगह पे रखिए कि अगर आपका बच्चा होता और आपका बच्चा इस तरीके की स्टेप कोई ले रहा है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई मेजर इश्यूज हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस इशू हो सकता है आप लोगों का, या फिर आप लोगों का एज डिफरेंस हो सकता है कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, किसी के पास बच्चे हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है जो ना हो, ठीक है। तो इस बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। हो सकता है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो इस वजह से वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे के साथ कुछ भी। हर आदमी अपने लिए परफेक्ट चाहता है, ज़िंदगी में क्या मिलेगा ये हमें नहीं मालूम होता है, ठीक है। पर हर इंसान चाहता ही यही है कि उसके बच्चे की ज़िंदगी में एक उसकी हम उम्र पार्टनर आए, उसके जैसा खूबसूरत हो, हम उम्र हो, ठीक है। ये और बात है कि ज़िंदगी में हमें क्या मिलने वाला है। हो सकता है कोई बच्चे वाला ऑफ़र किसी को मिल रहा है लेकिन वो आज नहीं करना चाहता। हो सकता है कल को वही इंसान मैरिज किसी और से करे, उसके बाद उसके बच्चे ही ना हो, ठीक है। तो डिवाइन ने क्या प्लान करके रखा हुआ है हमें नहीं पता होता है। हो सकता है किसी इंसान की एज ज़्यादा लग रही हो, आज उनको लग रहा है कि हो सकता है शायद ये ज़िंदगी भर हमारे बच्चे का साथ नहीं दे पाएगा। हो सकता है उनके बच्चे के साथ ही कोई कैजुअल्टी हो जाए, या हो सकता है जिसको वो नया समझ के लेकर के आए कि वो हम उम्र है। क्या गारंटी है कि उस इंसान को कोई बीमारी नहीं हो सकती? क्या गारंटी है कि वो इंसान मर नहीं सकता, ठीक है। तो किसी के जो जीवन में जो चीज़ होनी होती है वो अपने हिसाब से होती है, लेकिन एक आइडियल आइडियल क्राइटेरिया, एक प्रोफार्मा है जो हम सभी फॉलो करते हैं, अपने लिए हमेशा चाहते हैं, तो वो वही कंडीशन को वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। कई बार हमने देखा है शादी हुई, शादी होते ही किसी कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कि आते ही पता चला कोई, या तो फैमिली में कोई बीमार हो जाएगा हमेशा के लिए, और या वो पर्सन ही, उन हस्बैंड वाइफ में से कोई एक बीमार हो सकता है, और पता चला वो फिर वो कैजुअलिटीज़ भी हो जाती हैं। तो ज़िंदगी में डिवाइन ने क्या आपके लिए प्लान किया है वो हमें नहीं पता होता है, लेकिन हम प्रिडिक्ट हमेशा सबसे बेस्ट वाला ही अपनी ज़िंदगी में करते हैं, और वो सभी करते हैं, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, सभी करते हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो थोड़ा सा शांत होइए। अगर आपका डिवाइन कनेक्शन है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है, तो डिवाइन की ही जिम्मेदारी है कि वो आपको मिलाएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। सभी 7 चक्रास को बैलेंस करिए आप, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ बताइए।
मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और उन्होंने शायद सेकंड टाइम अपनी फैमिली से क्लियरली इस बारे में बात की। मैक्सिमम लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में भी आपके लिए बात किया था, स्टैंड लिया था, लेकिन उस वक्त वो गिव अप कर दिया था उन्होंने, फैमिली की बातों में आ गए थे। लेकिन इस बार आपके पर्सन को ये बात समझ आ गई है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते, आपके बगैर उनकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो शायद सेकेंड टाइम वो फिर से अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। ये भी चीज़ है, बात करी है, ये चीज़ है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, सेकेंड चांस। मैक्सिमम लोगों के लिए, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी सिचुएशन है, सभी के लिए एक चीज़ है कि आपके पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और वो आपसे आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं, आपसे एक सेकेंड चांस ज़रूर मांगेंगे। कितने लोगों को दोबारा ये चीज़ आती है, कितने लोगों के लिए कम्युनिकेशन आता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट ज़रूर किया करिए हर कोई। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो वो भी हमें बताया करिए। रीडिंग का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, किस चीज टॉपिक पे, कोई अगर टॉपिक आप चाहते हो तो वो टॉपिक भी आप हमें दे सकते हो, हम उस पर भी रीडिंग बनाएंगे। ठीक है, ज़रूर बताना। आपके पर्सन आप लोगों की ज़िंदगी में सेकेंड चांस है। मैं चाहती हूँ ये रीडिंग मैक्सिमम लोगों के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ मैच हो और जो भी आपके लिए अच्छा है मैं चाहती हूँ, क्योंकि अगर डिवाइन यूनियन, अगर आप सोल कनेक्शन में, तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों की यूनियन ज़रूर हो। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर साइलेंस किल्स मी। ठीक है, हो सकता है हमारे व्यूअर्स अब अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से आपके पर्सन, हो सकता है आपने एक हेल्दी सेपरेशन ले लिया है, आप चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं, अब आप पहले की तरह रिएक्ट नहीं करते हो, तो ये बात आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अंदर तक खाई जा रही है। ठीक है, ये चीज़ हो रहा है। योर साइलेंस किल्स मी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट मैसेज दीजिए। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू, मतलब हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो मैं मरा जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, ये चीज़ है। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। ठीक है, सारे कार्ड जो आए हैं वो यही चीज़ है। फैमिली इशू डेफिनेटली 99% लोगों के केसेस में फैमिली इशू है आप लोगों के केस में। ठीक है, जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई वो जस्ट फैमिली की वजह से ही हुई है। ठीक है, तो ये रीज़न है। लेकिन आपके पर्सन, आप इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते, तो बहुत डेस्परेटली आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपके लिए क्या मैसेज देना है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत क्लेम करो। ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम करो। मैक्सिमम लोग, मैं हमेशा नहीं बोलती हूँ इस चीज़ को, बट मैक्सिमम जो लोग पॉजिटिव एनर्जी अगर आया करें तो उसको क्लेम जरूर किया करें। आज की रीडिंग में जरूर लिखिए आई क्लेम इट। ठीक है, मैक्सिमम लोग, सभी लोग लिखिए और पॉजिटिविटी के साथ लिखिए, अपने लिए भी लिखिए और दूसरों को भी। जिन लोगों का रियूनियन अगर आप लोगों के हो जाते हैं तो दूसरों के लिए भी प्रे करिएगा। ठीक, सोल फैमिली में जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी प्रे करिएगा कि उनके भी हों। क्लेम इट ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही 1111 लिख सकते हैं आप। ठीक है, 1111 आप काफ़ी सारे लोग 555 लिख सकते हो, 1111 लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन हमारे एनिमल स्पिरिट प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। शार्क, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट टू डिसर्न द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोलती है उसके ऊपर की। ठीक है, आपको जो भी सिचुएशन आपकी है, ठीक है, आपकी सिचुएशन की जो भी सच्चाई है उसके लिए आप अपनी जो आपके इनर इंस्टिंक्ट है ना, मतलब आपकी जो अंतरात्मा जो आपको बोलती है उस चीज़ को आपको उसे सुनना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। आपका दिल क्या कहता है आपके रिलेशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आप कन्फ्यूज़न में हैं, मेंटल कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है, आप दोनों ही कन्फ्यूज़ हो सकते हैं इस बात में। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपने दिल की आवाज़ को सुनना है। ठीक है, आपका दिल क्या कहता है इस रिलेशन, फर्स्ट थॉट जो आप सोचते हैं अपने रिलेशन के बारे में क्या आता है, उस चीज़ पे फोकस करना है आपको। ठीक है, उसको सुनना है। जो भी सिचुएशन आपके लिए है तो उसके लिए आपकी, अगर आप अपने रिश्ते की सच्चाई जानना चाहते हैं या अपनी सिचुएशन जो भी हालात चल रहे हैं उनकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। ठीक है, और स्पेशली मेडिटेट करिए, हील करिए पहले खुद को, इसके बाद आप उस चीज़ों को सुन पाएंगे। ठीक है, हीलिंग बहुत ज़रूरी है। चक्रा बैलेंसिंग करिए, स्पिरिचुअल होइए। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं।
खुद से आया है तो हम इसको ले लेते हैं अनलाइकली, अनलाइकली, ठीक है। संभवतया, ठीक है। अगर आपका कोई जवाब सवाल था, अगर कोई भी आपने क्वेश्चन किया था तो उसको जवाब अनलाइकली मतलब संभवतया, हो भी सकता है, ज़्यादातर चांस है नहीं होने के चांस है, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट था किसी चीज़ को लेकर के तो शायद नहीं, अनलाइकली को ऐसे बोलेंगे शायद नहीं, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में ज़रूर हैं, ठीक है। हमारे व्यूअर्स के मन में बहुत सारे सवाल हैं, आपके मन में भी कन्फ्यूज़न है इन चीज़ों को लेकर के, तो आपके जो भी सवालों के जवाब हैं वो आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलेंगे, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था इस चीज़ को। तो सबसे पहले आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है कि डिवाइन जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। और जब आप अपने चक्रास को बैलेंस कर लेंगे, अपना खाना थोड़ा सा लाइट रखिए, बहुत हैवी खाना मत खाइए, पानी खूब सारा पीजिए, खूब अच्छे से नींद लीजिए और प्रॉपर मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन जब आप करेंगे, जब आप शांत होंगे, जब आप अपने डिवाइन से इंटरेक्ट करेंगे, जब हम पीस ऑफ माइंड होते हैं तो हम डिवाइन के मैसेजेस को अच्छे से कैच कर पाते हैं सही ढंग से, ठीक है। डिवाइन तो हमेशा ही हमसे कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जब हम टॉक्सिक माइंडसेट में होते हैं, जब हम इम्बैलेंस होते हैं तो हम उनके मैसेज को कैच नहीं कर पाते बेसिकली। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अपना मेडिटेशन करना है और आपको उन मैसेजेस को कैच करना है, ठीक है। तो डिवाइन कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जब हम टॉक्सिक होते हैं तो नहीं ले पाते उन मैसेज को। तो खुद को हील करिए, बैलेंस पोजीशन में लेके आइए, फिर आप मेडिटेशन से आपके सवालों के सारे सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिल जाएंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर कोई बीमार है, जैसे मैंने बोला था, हो सकता है आपके पर्सन की घर में उनकी मम्मी मदर बीमार हो सकती हैं, कोई और बीमार हो सकता है, मदर फिगर बीमार हो सकता है कोई, तो उनकी हालत में भी सुधार आएगा। अगर ये आपके घर में है कोई अगर बीमार है तो उनकी हालत में भी सुधार आएगा। और अगर आप रिलेशन के रिगार्डिंग बोलेंगे तो भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अगर रिलेशन की हेल्थ के वाइज बोलेंगे तो भी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है, इसको क्लेम करना है आपको। और रीडिंग मैं चाहूँगी कि हमारे मैक्सिमम व्यूअर्स के साथ एनर्जी ज़रूर मैच करे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।